हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है आज। सुंदरनगर से कांग्रेस प्रत्याशी सोहन लाल ठाकुर ने नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन अधिकारी सुंदरनगर के सामने अपना पर्चा दर्ज कराया है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। इसमें सुंदरनगर से कांग्रेस प्रत्याशी सोहन लाल ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। निर्वाचन अधिकारी सुंदरनगर के सामने अपना पर्चा दाखिल किया है। मोहित शर्मा हमारे ब्यूरो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। मोहित, जिस तरह से हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं, नामांकन दाखिल करने का भी आज अंतिम दिन है। नामांकन को लेकर पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का और आज प्रक्रिया जो है जारी है। और शिमला की बात कर लूँ तो राजधानी की, तो यहाँ से भी आज सीपीएम और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल जो है वो किया है। कितने जो है कुल लोग जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है उनकी सूची जो है आज शाम तक, जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है वो पुष्टि होगी कि पूरे प्रदेश भर में कितने नेताओं ने जो है इस बार नामांकन दाखिल किया है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुकाबला जमशेद इस बार बेहद रोचक होने वाला, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। तो ये पहली बार होगा जब आम आदमी पार्टी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। और निश्चित रूप से जिस तरह से पंजाब के नतीजे आए थे उसके बाद पड़ोसी राज्य हिमाचल, क्या हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी का प्रभाव है या नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है तो ऐसे में ट्रेंड जो था वो 37 सालों से यही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी का प्रमुख नारा जो है चुनावों के दृष्टिगत वो ये है कि रिवाज बदला जाएगा, यानी ट्रेंड जो है उसको इस बार बदलेंगे। तो क्या बीजेपी को उसमें सफलता मिलती है, यानी मिशन रिपीट, दो बार दूसरी बार लगातार सरकार बना पाएगी कि नहीं, ये भी एक सवाल है। कांग्रेस जो है करीब 40 दिनों से ज्यादा की माथापच्ची के बाद उम्मीदवार फाइनल कर पाई है। और जो पहले कांग्रेस ने बात कही थी कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको और जो अध्यक्ष हैं या फिर अच्छे जो खास पदों पर रहे हैं पार्टी के, उनको टिकट दी जाएगी। लेकिन उसके बाद कई तरह से गुटबाजी देखने को मिली दिल्ली में। और उसके बाद काफी लंबे समय के बाद जो है कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है। कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा इस बार, क्योंकि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प जो है वो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज नामांकन की अंतिम दिन है नामांकन का। और इसके बाद देखना होगा कि किसने प्रत्याशी जो है उन्होंने जो है वो इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। और उसके बाद कह सकते हैं कि फाइनल सीरीज जो है वो शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है सभी प्रत्याशियों के पास, क्योंकि त्योहारों का मौसम में चुनाव होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती भी रहती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। तो इस बार तभी मैंने कहा कि मुकाबला बेहद रोचक है। ट्रायंगल सीरीज इस बार देखने को मिलेगी। ट्रायंगल सीरीज जैसे आपने कहा देखने को मिलेगी। और आमने सामने के मुकाबले में जैसे हम देखते रहे हैं कि जब दो पार्टियों के बीच मुकाबला होता है तो एक बार इस पार्टी की, दूसरी बार इस पार्टी की सरकार बनती रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पंजाब का जो विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। तो इसका जो असर है, क्या रिवाज बदलने की कवायद यहां से होती हुई दिख रही है या फिर मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो इसमें कोई भी बाजी मार सकता है? मोहित शर्मा, जब शुरुआती दौर में जब पंजाब के चुनाव हुए थे आम आदमी पार्टी ने एक शानदार जीत दर्ज की थी। उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी यही हवा बनाने की कोशिश की थी और एक कह सकते हैं कि ग्रैंड एंट्री ली थी। लेकिन उसके बाद कई वाकये भी सामने आए। जो है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को खालिस्तान से जोड़ के दिखाया। खालिस्तानी झंडे यहाँ पर लगे और जो एक जोश था वो कहीं ना कहीं उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यकारिणी जो टूटी, उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम भी हुआ। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे थे उस समय जब एंट्री हुई अभी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने फिर बीजेपी का हाथ थाम लिया। और इसी तरीके से कई कार्यकर्ता जो है बीजेपी में शामिल हुए। और उसके
उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कुछ कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। तो ये सिलसिला भी जारी रहा और इस बार ये देखने को मिला है कि ये जो रिशफलिंग इधर उधर से की गई है, यानी दूसरे दल में जो शामिल होने की प्रक्रिया है, उसमें भी इस बार काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बड़े चेहरे इस बार एक दल से दूसरे दल में गए हैं। सिटिंग विधायक भी आपने देखा कि पिछले दिनों दो विधायक जो हैं वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। इसी तरीके से बीजेपी के कई बड़े चेहरे जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र सुशांत पर भरोसा जताया फिर से, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी पहली दफा हिमाचल प्रदेश में जब दाखिल हुई थी, हालांकि इतने बड़े स्केल में नहीं हुई थी, इतने बड़ा जो है वो स्केल नहीं था उस समय भी राजेंद्र सुशांत जो है वो सामने रहे। लेकिन एक बार फिर से अब आम आदमी पार्टी ने उनको आगे किया है और अब देखना होगा कि उनका चेहरा कितना कारगर साबित होता है पार्टी के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आगे किया गया है पार्टी की तरफ से, ये कहा गया है कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अभी ये पार्टी ने नहीं कहा है कि वही मुख्यमंत्री होंगे अगली दफा भी अगर पार्टी सत्ता में आती है। इसी तरीके से कांग्रेस में भी गुटबाजी जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता और नेता दबी जुबान में मान भी रहे हैं, लेकिन वहां पर भी सीएम चेहरे कई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे आगे उनका नाम चल रहा है, मुकेश अग्निहोत्री हैं और उसके अलावा राजेंद्र राणा है, आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर, कई ऐसे नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक सिलसिला जो है वो अभी चलेगा और चुनाव तो रोचक होंगे, लेकिन फिर सीएम कौन बनेगा किसी भी दल का वो भी रोचक होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से कई नाम आगे चल रहे हैं, जनता भी ये जानना चाहती है, देखना चाहती है कि कौन उसमें से मुख्यमंत्री जो है होगा। हालांकि अभी तीनों ही दलों ने इसे सस्पेंस, इसमें पूरी तरह से सस्पेंस जो है वो बरकरार रखा। जी बिल्कुल, सीएम के चेहरे को लेकर अभी लोगों के मन में जरूर एक सस्पेंस बना हुआ है कि अगर किसी पार्टी की सरकार आती है तो फिर इसमें चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन फिलहाल मुकाबला जो है वो कांटे का रहेगा, लेकिन इसमें रिवाज बदलेगा या पहली वाली परिस्थितियां रहेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज नामांकन का आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी ताजा जानकारी हमें हमारे व्यूअर दे रहे थे।